ये चीज बहुत ज्यादा आता, ध्यान रखिएगा कि लार्वा में सिमेट्री अलग है और एडल्ट में सिमेट्री अलग होती है। अभी तक क्या चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक ये वाला चल रहा था बायलेटरल, ये बीच में क्या आ गया, रेडियल आ गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको मेन चीज ध्यान रखना है, एकाइनोडर्मेटा में यही 3 मेन है। इसके अलावा जितना भी पढ़ते हैं, बॉडी कैसी है, सीलोमेट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट, वो सब पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। 3 चीज मेन है। हमने आपको बताया था हर फाइलम की कुछ यूनिक फीचर हैं, ये 3 यूनिक फीचर एकाइनोडर्म्स का है। थोड़ा समझते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हो गया यहां तक। स्टार फिश में कितना आर्म, 5। ठीक, ये 5 आर्म समझिए स्टार फिश का है। ठीक है, स्टार फिश के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। माउथ कहां होगा, नीचे, माउथ वेंट्रल साइड पर है, एनस कहां है, डॉर्सल साइड पर। ठीक है, तो माउथ कहां होगा, माउथ जो है, माउथ वेंट्रल है और एनस क्या है, डॉर्सल। डॉर्सल सरफेस कहां होती है, ऊपर, वेंट्रल सरफेस क्या है, नीचे। हमारी ये डॉर्सल है और ये क्या आगे वाली, वेंट्रल। ठीक है, 5 ये आर्म दिखाई दे रही हैं, स्टार फिश में 5 आर्म होती हैं। ठीक, हर आर्म में आपको ट्यूब देखने को मिलेगा। 5 आर्म में क्या है, अंदर पतला पतला पाइप लगा हुआ है, सारे पाइप जुड़ करके बीच में कनेक्ट है। देखिए बीच में सारे पाइप क्या है, 5 कनेक्ट हैं। इनमें क्या फ्लो होगा, वाटर। क्या फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है। ठीक, और वाटर कहां से आएगा, वाटर कहां से आएगा, बाहर से एंट्री करेगा। कैसे, ऊपर साइड से, नीचे साइड से नहीं, ऊपर साइड से। किस संरचना के द्वारा, एक स्ट्रक्चर होती है, ये बीच वाली जो रिंग है, पाइप है, यहीं से एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट। बुक में नहीं लिखा गया, केवल समझ लीजिए, मैड्रीपोराइट। मतलब पानी को एंट्री कराने के लिए स्टार फिश में डॉर्सल सरफेस पर जो रिंग होती है, बीच में जो रिंग लगा है, पाइप, जिसमें 5 पाइप जुड़े हुए हैं, वहां से एक कनेक्शन होता है। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर जो बाहर निकली रहती है, वो पानी को क्या करती है, एंट्री कराती है, खींचती है। समझ में आ रहा है, मैड्रीपोराइट हो गया। ये जो कैनाल है इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। ये क्या है, रिंग कैनाल्स हैं, क्योंकि पूरा रिंग शेप में है। और ये कैनाल क्या है, रेडियल कैनाल्स, ये है रेडियल कैनाल। तो स्टार फिश की जो आर्म होती है उसमें कौन सी कैनाल जाती है, रेडियल, और सारी रेडियल कैनाल आपस में मिल करके क्या बना देती है, रिंग कैनाल। ठीक है, ये रिंग कैनाल हो गया। हर रेडियल कैनाल, स्टार फिश में जितने पैर होते हैं, जितने अपेंडेजेस हैं, ठीक है, उनमें अच्छा चलता कैसे है, रेंगते हैं ना। क्या करते हैं, स्टारफिश रेंगती है, तो नीचे उसमें आर्म जो है, इसकी जो आर्म है, स्टारफिश में 5 आर्म है, आर्म के नीचे छोटा छोटा स्ट्रक्चर लगा होता है, ट्यूब फिट। ट्यूब फिट जो इसको चलने में क्या करता है, रेंगने में मदद करता है। ये बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स बोले जाते हैं। इकाइनोडर्म्स क्या है, स्टारफिश क्या है, समुद्र की तली पर रहती है, बॉटम पर, बॉटम ड्वेलिंग मतलब जो समुद्र की तली पर निवास करते हैं। तो यहां पर चलने के लिए क्या होगा, ट्यूब फिट। आर्म, जो आर्म है ना 5, हर आर्म के नीचे छोटा छोटा लगा होगा ट्यूब फिट। तो मैं यहाँ ट्यूब फिट बना रहा हूं, ये देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्यूब। ये सारी आर्म में आपको देखने को मिलेगा, 5 में इस तरीके से। ठीक है,
समझ में आ रहा है? इनमें भी वाटर फ्लो होता है। पानी के प्रेशर से ये स्टारफिश चलती है। स्टारफिश में लोकोमोशन कैसे होता है? जब वाटर इंटर करेगा ऊपर से, पांचों कैनाल इसमें रिंग में वाटर जाएगा, वाटर यहां से कहां जाएगा? यहां, और फिर यहां से कहां जाएगा? यहां से वाटर जाएगा ट्यूब फिट में। वाटर बाहर से एंटर किया, बीच वाली कैनाल में गया रिंग में, रिंग से कहां गया? रेडियल, और रेडियल से कहां गया वाटर? ट्यूब फिट में। और ट्यूब फिट में प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर से स्टारफिश चलती है, मूव करती है। समझ में आया? तो इसका, इस सिस्टम का काम क्या? देखिए, अगर कहा जाए वाटर वेस्कुलर सिस्टम में कितनी चीजें हैं, तो क्या बताएंगे? अब आप बताइए, कितनी चीजें बताएंगे? रेडियल कैनाल, रिंग कैनाल, ठीक है, रिंग हो गया, रेडियल हो गया, मैड्रिपोराइट हो गया, ट्यूब फिट, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। अरे ऐसा सिस्टम जिसमें वाटर का फ्लो होता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इन्हीं में तो वाटर फ्लो हो रहा है। एक चीज और होती है, टाइडमैन बॉडी, वो भी उसी का एक पार्ट है। आपको जरूरत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं ऐसे। उसको बोलते हैं टाइडमैन्स बॉडी, वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ही हिस्सा होता है। ठीक, अब पूछे आता क्वेश्चन कि काम बताइए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका काम क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन, पहला फंक्शन लोकोमोशन। क्या करेगा? लोकोमोशन, चलने में मदद करेगा, क्योंकि ट्यूब फिट इसी का हिस्सा है। तो ट्यूब फिट क्या करते हैं? लोकोमोशन में मदद करते हैं, इसलिए पूरा सिस्टम क्या है? लोकोमोशन में मदद करेगा। समझ में आ रहा है ना ये? दूसरा फंक्शन क्या है? श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं है, हाँ, ट्यूब फिट के द्वारा होता है। नहीं, क्या करें, मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं ना कि ट्यूब फिट से लोकोमोशन होता है। आखिर ट्यूब फिट किसका हिस्सा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ही तो एक पार्ट है। तो ट्यूब फिट का काम क्या हुआ? लोकोमोशन। अगर कहा जाए वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम लोकोमोशन है या नहीं है, तो है, क्योंकि ट्यूब फिट उसी का एक पार्ट है। समझ में आ रहा है? दूसरा फंक्शन रेस्पिरेशन, श्वसन में। तीसरा फंक्शन कैप्चर फूड, कैप्चर फूड, भोजन को पकड़ने में, क्योंकि पानी के द्वारा, पानी जब एंटर करेगा तो उसमें फूड पार्टिकल्स होंगे, और उन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में मदद कौन करेगा? यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और बुक में एक आध कोई लिखा हो फंक्शन तो बताइए देख करके, इसके अलावा उसमें फंक्शन लिखा है। चेक, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लिखा ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। पाइप है जो क्या करेगा? पानी को बाहर से अंदर इंटर करके पूरे बॉडी में पानी को सर्कुलेट कराने में मदद करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब नॉर्मल चीजें बता दीजिए इसके अलावा। हो गया यहां तक नोट? बताएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? ये सबको पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिमेट्री दो टाइप की है, अलग अलग है। ठीक है, और क्या है? सीलोमेट्स, क्या है ये? सीलोमेट्स। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम। और बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल्स, और एक चीज और है, डाइजेशन के आधार पर। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का है, उसके आधार पर प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट। किसी ने नाम सुना है? किसी ने सुना है ये? अच्छा, नहीं सुने। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पहले बनेगा कि एनस पहले बनेगा, इसके आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। माउथ पहले बनेगा या एनस पहले बनेगा। जिस जीव में पहले माउथ बनता है उसके बाद एनस बनती है, उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट। क्या बोला जाता है? प्रोटोस्टोमेट्स। प्रोटोस्टोमेट का मतलब, प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। स्टोमा का मतलब क्या है? माउथ। अगर माउथ पहले बन रहा है, एलिमेंट्री कैनाल बाद में बन रही है, तो उनको बोलेंगे प्रोटोस्टोमेट। ठीक, अब बताइए एलिमेंट्री कैनाल बनना कहां से चालू होती है? कहां से स्टार्टिंग है इसकी?
फाइल एस के हलमंत में कंप्लीट हो गई है ना, कंप्लीट। उसके पहले प्लेटरी हलमंत में है ना, कुछ जगह एब्सेंट है, टीनिया सोलिया में पूरी तरीके से एब्सेंट, बाकी जहां प्रेजेंट वहां पर क्या है, इनकम्प्लीट। मतलब प्लेटरी हलमंत में जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां केवल और केवल माउथ ही मिलता है, एनस नहीं है। वही एनस का भी काम करता है। ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आया? तो अब तक जो आपने पढ़ा वो सब क्या थे, प्रोटोस्टोमेट थे। जहां जहां एलिमेंट्री कैनाल थी, जहां माउथ भी था और एनस भी था, तो एस्के हेलमन से लेकर के और फाइलम मोलस्का तक वो सब क्या है, प्रोटोस्टोमेट हैं। और इकाइनोडर्म्स से और आगे अब फर्दर जो चलेगा वो है ड्यूटेरोस्टोमेट। ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब क्या है, पहले एनस बनेगा देन क्या बनेगा, माउथ। तो हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल जब बनती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो पहले क्या बनता है, एनस, और देन क्या बनता है, माउथ। ठीक है, तो ये लिखिएगा फर्स्ट ड्यूटेरोमेट्स। ड्यूटेरोमेट्स इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहले ड्यूटेरोमेट्स कौन से हैं, इकाइनोडर्म्स। और नहीं समझ में आता है तो ये लिख लीजिए क्या होता, जो मैंने बोला उसको मैं लिख देता हूं, प्रोटोस्टोमेट्स। और दूसरा क्या बताया, ड्यूटेरोस्टोमेट्स। यहां माउथ पहले बनेगा, माउथ डेवलप फर्स्ट देन एनस। ठीक, और यहां लिखेंगे एनस डेवलप फर्स्ट। तो इकाइनोडर्म्स में पहली बार ऐसे एनिमल्स थे जिनमें जो क्या हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज पहली बार आई, ये वाला फर्स्ट टाइम आया, अभी तक नहीं था। बाकी सारी चीजें तो पुरानी वाली पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है कोई खास, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट। बताइए सर्कुलेशन कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन है। अच्छा, अगर कहा जाए इन्वर्टिब्रेट्स जितने हैं, फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम कहां तक, हेमिकॉर्डेटा तक, ये सब क्या है, अकशेरुकी। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन मिलता है, एक्सेप्शन कुछ जगह एनलिडा में क्लोज है, मोलस्का में, ऑक्टोपस वाले में क्लोज है। ठीक है, मोलस्का में जो सिफेलोपोडा है वहां क्लोज है, इसमें ओपन। अगला भी क्या है, हेमिकॉर्डेटा ओपन। तो एक कहीं इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप, ऑल इनवर्टिब्रेट्स इन्वर्टिब्रेट्स में बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा देखने को। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट कहां छोड़ करके, एनेलिडा। ठीक है, और मोलस्का में कौन सा, सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स एंड मोलस्का। बाकी सभी जगह क्या है, ओपन है। आर्थ्रोपोडा ओपन है, मोलस्का ओपन है, उसमें एक छोड़ दीजिए। इकाइनोडर्म्स ओपन है, आगे पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा, वो भी क्या है, ओपन है। ठीक, केवल एनलिडा ही बंद है, बस एक क्लास। समझ में आ रहा है पीछे सबको, क्यों कोई बोल नहीं रहा है? ये लगभग पूरा हो गया इकाइनोडर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल बुक में जितने दिया है, स्टारफिश को क्या बोलते हैं,
एस्टेरियस, क्या बोलते हैं? एस्टेरियस। एक होगा सी अर्चिन, इसी में ना, इकाइनस बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक है सी कुकुम्बर, और एक नाम है उसमें लिली करके कोई है, सी लिली। हाँ, तो ये नाम जो बुक में लिखे गए एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा उनको। लास्ट में मैं आपको सकता है कुछ बता दूं एग्जाम्पल एक साथ, लास्ट में कुछ ऐसे याद हो जाएगा। डबल नाम कौन सा कह रहे हैं? कौन सा कॉमन? तो दोनों नाम आपके याद होने चाहिए ना। सभी लोगों के दो दो नाम होते हैं कि नहीं होते हैं? टेंकू चिंकू, हाँ सबके होते हैं ना। घर के नाम अलग, स्कूल का नाम अलग। भाई कुछ लोगों का नहीं है, ज्यादातर लोगों का होता है। तो ऐसे जानवरों के हैं, वो क्यों पीछे हटेंगे? उनके भी दो दो नाम हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या करें? क्या चीज है ये? छोड़ दीजिए। क्या चीज? फूड शक नहीं करेगा, फूड तो माउथ है उसके लिए। माउथ जो है वेंट्रल साइड पर है ना, एनस डोर्सल पर है, माउथ से फूड एंट्री होगी। होगा, हो सकता है, ज्यादा उसमें डीप हमको भी नहीं जानकारी है, कोई मतलब नहीं। जितना आपका काम की चीज है उतना आपको बता दिया जा रहा है। देखिए इसके बाद हेमिकॉर्डेटा। इतना ही पढ़ लो बहुत है। अगर आप इतना पढ़ ले, जितना पढ़ाया जा रहा है ना, तो 100% आपका हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। हाँ आइए, अच्छा बात मेरे को पूछ लीजिएगा, रुक के हमको समझा दीजिएगा। देखिए हेमिकॉर्डेटा ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच का? बिटवीन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट। आगे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉर्डेट्स, कशेरुकी जिसको बोलते हैं। और नॉन कॉर्डेट क्या है? अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक जो होता है उसमें दोनों के लक्षण होते हैं। मतलब इसमें कुछ लक्षण किसके मिलेंगे? कॉर्डेट के, और कुछ लक्षण किसके मिलेंगे? नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट का एक ही लक्षण मिलता है बस, वो कौन सा है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नहीं, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, गिल्स और गिल स्लिट में अंतर है। फेरिंग्स समझते हैं ना? फेरिंग्स ये वाला हिस्सा क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स में कुछ स्लिट होती हैं, कुछ कटिंग होती हैं, उसको बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट। ये कॉर्डेट का फीचर है। आपने गिल्स शब्द आपने इसमें नॉन कॉर्डेटा में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? गिल्स वहां होती हैं, लेकिन ये क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये अलग चीज है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लिखिएगा हेमिकॉर्डेटा में कंटेन फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये क्या है? दिस इज द कॉर्डेट कैरेक्टर, ये कॉर्डेट का कैरेक्टर है। बाकी लगभग कैरेक्टर किसके हैं? मैक्सिमम इसमें नॉन कॉर्डेट के हैं। ठीक है, हो गया ये। पहले इसको कहां रखा गया था? कॉर्डेटा में पढ़ते थे एज ए सब फाइलम। ठीक है, इसको पहले कॉर्डेटा के अंडर में, कॉर्डेटा एक फाइलम है, उसके अंडर में सब फाइलम के रूप में पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन इसको वहां से हटा करके एक अलग फाइलम बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? फाइलम। तो याद रखिए पहले ये कहां था? नोट कर लीजिएगा, अर्लियर
अर्लियर प्लेस्ड एज सब फाइलम, सब फाइलम के रूप में था, कहाँ, अंडर कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में इसको पढ़ते थे एज ए सब फाइलम। अब क्या है, अब ये अलग एक फाइलम हो गया है, अलग एक फाइलम है, मतलब इसका अपना एक वजूद है, अपना अस्तित्व है। तो क्या कारण था, पहले इसको कॉर्डेटा में क्यों पढ़ते थे? क्योंकि कॉर्डेटा का जो मेन तरीका है कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट पहचानने का, वो नोटो कार्ड होती है। तो इसमें क्या था, नोटो कार्ड की तरीके से, जैसे इसकी बॉडी में, अभी मैं स्ट्रक्चर बना दूं, इसका समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर डायग्राम बुक में दिया है, आप इसको केवल लेबलिंग कर लीजिएगा। एक पलटो जी पेज, कहाँ गया ये, हाँ ये वाला है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरीके से, वहां लेबलिंग नहीं है, आप नाम लिख लीजिएगा उसको केवल। ये है बैलेनोग्लोसस, हेमिकॉर्डेट का एक मेंबर है, ठीक है, बैलेनोग्लोसस। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा पढ़ते हैं, टैकीग्लोसस। दो एग्जाम्पल दिया बुक ने, बैलेनोग्लोसस और टैकीग्लोसस। अब देखिए इसके पार्ट नाम नहीं लिखा बुक में, नोमेनक्लेचर कर लीजिए। ये क्या है, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस। आप इसको समझिए हेड, क्या है ये, इसका ये सिर है, प्रोबोसिस, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है, कॉलर, कॉलर, ठीक। सिर के नीचे क्या आती है, कॉलर आती है, गर्दन, ठीक, ये कॉलर है। इसके बाद यहां से लेकर के और यहाँ टेल तक का हिस्सा जो है, यहां से यहां तक का हिस्सा, ये क्या है, ट्रंक है। क्या है ये, ट्रंक। तो पूरा लास्ट, यहां से लास्ट तक जो है वो है ट्रंक। तो तीन पार्ट मिलते हैं देखने को। हेमिकॉर्डेटा में जो बॉडी है, बॉडी में कितने पार्ट, बॉडी में तीन पार्ट मिलेंगे। प्रोबोसिस हो गया, कॉलर एंड ट्रंक। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, ट्रंक है, ठीक है। यहां बीच में थोड़ा नोमेनक्लेचर और कर लीजिएगा, ऐसे लाइन खींचा गया है, ये देखिए, बीच में ये है गिल्स, क्या है ये, गिल्स, ठीक है, गिल्स पोर हैं। बीच में जो लाइन चल रही है ये मिड डॉर्सल लाइन बोलते हैं इसको, बीच में मिड डॉर्सल लाइन। दरअसल में ये बॉडी को ओपन करके दिखाया है, इतने हिस्से को अंदर से खोल के दिखाया है सर्जरी करके कि कैसा दिखाई देता है अंदर। तो उसमें बीच में एक लाइन चलती है, जैसे हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी चलती है, तो ये वर्टिकल कॉलम नहीं है, ये लाइन है मिड डॉर्सल लाइन। बीच बीच में येलो कलर का क्या है, गिल्स पोर है। और ये जो आपका बना हुआ है, ये क्या है, जेनाइटल पार्ट है, ठीक है। उसमें एक नाम लिखा होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो इसको आप लिखेंगे, ये क्या है, ये गोनड्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं गोनड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। ये क्या है, लाइनें जो बनी हुई है गोनड्स हैं। और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये है आपका टेल हो गया, ठीक। तो इतने हिस्से हैं, समझ में आ रहा है। एक्सक्रीशन के लिए कोई विशेष अंग नहीं है, यही प्रोबोसिस क्या करता है, प्रोबोसिस हेड है, और इसका एक काम है कि ये एक्सक्रीशन में मदद करेगा। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक्सक्रीशन बताइए किससे होगा, हेमिकॉर्डेटा में, प्रोबोसिस में, क्योंकि प्रोबोसिस में कुछ ग्लैंड्स हैं, प्रोबोसिस में क्या है, कुछ ग्रंथियां हैं, उनको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड्स। तो प्रोबोसिस एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड।
ठीक, यहां पर साइंटिस्ट को पहले इसको कहां रखते थे? कॉर्डेटा में, क्योंकि इसमें एक रॉड लाइक संरचना होती है। ये जो आप प्रोबोसिस देख रहे हैं, प्रोबोसिस में ही आपको एक क्या है, इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर अंदर दिखाई दी साइंटिस्टों को, और वो समझते थे क्या है ये, नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड। तो पहले इसको कहां रखा गया था? कॉर्डेटा में, मतलब भूलवश गलती से रख लिया गया था, क्योंकि उनको बीच में क्या दिख गया बॉडी में? एक रॉड लाइक संरचना। तो वो उसको क्या मान लिए थे? वो मान लिए थे वो नोटोकार्ड था, लेकिन वो नोटोकार्ड नहीं था, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है केवल। बाद में पता लगा कि वो नोटोकार्ड नहीं है, नॉट नोटोकार्ड। तो पूछा जाए कि नोटोकार्ड लाइक संरचना किस हिस्से में देखने को मिलती है, तो वो आपका प्रोबोसिस में है। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट इसको पहले कॉर्डेटा में पढ़ते थे। और ये नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है, नोटोकार्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड, इसका नाम क्या है? स्टोमोकॉर्ड या बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल। इसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड कहेंगे, नोटोकॉर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं है। और ये इसका दूसरा नाम है बक्कल डाइवर्टिकुलम। क्यों? क्योंकि ये बक्कल कैविटी की आउटग्रोथ है। बक्कल कैविटी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का एक अगला हिस्सा बक्कल कैविटी हमारा ये है। तो अगर इसमें अंदर से कोई उभार बन जाए, ऐसा उभार, ठीक है, तो ये बक्कल कैविटी में उभार है एक तरीके का, इसलिए क्या बोलते हैं? बक्कल डाइवर्टिकुलम। लिख लीजिएगा, ये क्या है? आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का आउटग्रोथ, बक्कल डाइवर्टिकुलम। समझ में आ रहा है? ये और कुछ बचा हुआ देखिए, पढ़ लीजिए कुछ और इसमें हो। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा बनेगा, इसका मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है कहीं के। और कुछ लिखा है? नहीं ना, ठीक। तो मेन चीज इतना ही था इसमें। इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसमें हो गया। ये हटा दें। अगला कौन सा है? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स, बता दो कहाँ है? इसी में लिखा है कहीं, कौन सी लाइन? क्या बता रही? हाँ, स्मॉल ग्रुप ऑफ, कोई बात नहीं है। ये बोल रहा है ये जो फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, इसमें जो एनिमल हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? वॉर्म लाइक। आपने एस्केरिस पढ़ा था ना, या प्लेटी हेलमिंथ पढ़ा था ना, तो हेलमिंथ क्या है? वॉर्म। जैसे लगता है कि बॉडी कीड़े की तरीके से है, कोई वॉर्म है, कोई कीड़े की तरीके से दिख रही है। वॉर्म लाइक, जैसे टीनिया सोलियम है, एस्केरिस है, उस तरीके की बॉडी नजर आती है। और कुछ नहीं, इंसेक्ट नहीं है ये इंसेक्ट की तरीके से, उसमें लिखा साफ साफ वॉर्म लाइक, वॉर्म की तरीके से है। हाँ, आकार उसकी तरीके से। ये आपको ना तो इंसेक्ट है ना ही वॉर्म है, ये हेलमिंथ नहीं है, लेकिन उसकी तरीके से दिख रहा है, देखने में लग रहा है। फाइलम कॉर्डेटा। हाँ, बैक कर दें, बैक नोट कर लीजिए। क्या चीज? हेमी बेलेनोग्लोसस एग्जाम्पल है। टैकी जो लिखा है दूसरा एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल है, क्लास नहीं है, ये एग्जाम्पल है इसका। अरे हेमिकॉर्डेटा एक फाइलम है,
हेमिकार्डिटा एक फाइलम है और बेलेनोग्लोसस उसका एग्जाम्पल है। ये जो जीव दिख रहा है बेलेनोग्लोसस है वो। बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल कैविटी का आउटग्रोथ, यही पढ़ लो, बहुत है जितना लिखा है, कम नहीं है इतना इसमें, ठीक है। इससे ज्यादा आना नहीं है, अभी देखिएगा। हटा दें अब, देखिए कॉर्डेटा, कितने परसेंट में है कोई बताएगा? 5%। जितने एनिमल हैं ऑफ टोटल एनिमल्स, जितने जीव इस धरती पर हैं, कॉर्डेट कितने हैं? 5%। और 95% क्या है? अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट, जो अब तक पढ़ रहे थे आप, नॉन कॉर्डेट। तो 95% क्या है? वो नॉन कॉर्डेट है, ठीक है। 5% में है ये लोग सब। अब कॉर्डेट में भी सबसे ज्यादा क्या है? जैसे कहा जाता है नॉन कॉर्डेट में सबसे ज्यादा कौन सा है? आर्थ्रोपोड्स, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा। ऐसे ही कॉर्डेट में सबसे ज्यादा कॉर्डेट क्या है? तो पाइसीज है, मछलियां। सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी हैं? पाइसीज की, ठीक है। तो हाईएस्ट डाइवर्सिटी, हाईएस्ट डाइवर्सिटी या नंबर लिख सकते हैं आप, किसका है? सबसे ज्यादा संख्या में कौन है? पाइसीज हैं। एंड लीस्ट, सबसे कम नंबर किसका है? एम्फीबिया। लीस्ट डाइवर्सिटी आपको एम्फीबिया की मिलेगी। सबसे कम मात्रा में एम्फीबिया हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में मछलियां हैं। संख्या नहीं बात कर रहे हैं, ये टाइप है, संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर। संख्या अलग मैटर है और ये प्रकार है, ये टाइप है, समझ में आया? ठीक। जैसे 1.7 मिलियन डाइवर्सिटी है ना, टोटल अर्थ पर प्लांट एनिमल कितने हैं? 1.7 मिलियंस हैं, ठीक। तो 1.7 मिलियन वो नंबर नहीं है, वो डाइवर्सिटी है, वो प्रकार है उसका। इतनी वैरायटी के जीव मिलते हैं देखने को, इतनी स्पीशीज के टाइप है वो, समझ में आया? नंबर अलग चीज होती है, मैंने नंबर केवल समझने के लिए लिखा है ये। कॉर्डेट के फीचर, कैरेक्टर को भी बताएगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। 4 कैरेक्टर हैं, टोटल 4 कैरेक्टर हैं जिसके आधार पर आप कॉर्डेट को पहचान सकते हैं। एक डायग्राम यहां समझ लीजिए, देखिए बुक में डायग्राम यही बना हुआ है। ये कोई कॉर्डेट की, हम लोग वैसे दिखाई देते हैं ना, हम लोग जब यूट्रस में होते हैं तो कैसे दिखते हैं? ऐसे ही दिखते हैं, मछली की तरीके से, ये फिश लाइक है। अब हम लोग ऐसे दिख रहे हैं ना, छोटे पे कैसे दिखते हैं? ऐसे, ठीक है। तो कॉर्डेट का क्या क्या फीचर होता है वो समझ लीजिए। पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? पहला कैरेक्टर इसमें एक नर्व कॉर्ड होनी चाहिए। देखिए ये क्या है? नर्व कॉर्ड। तो फर्स्ट क्या है? नर्व कॉर्ड होना चाहिए। नर्व कॉर्ड क्या है? ये तंत्रिका तंत्र है, ठीक। इसके जस्ट नीचे क्या होती है? नोटोकॉर्ड। इसके जस्ट नीचे क्या देखने को मिलेगा? नोटोकॉर्ड। तो दूसरी चीज क्या मिलेगा? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, दोनों में अंतर है, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में, ठीक है। आगे क्या मिलेगा? गिल्स। देखिए इस वाले हिस्से में आहार नाल होगा, एलिमेंट्री कैनाल। हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होगा आगे, उसके बाद क्या होगा? बक्कल कैविटी, फिर क्या आएगा? फेरिंक्स। तो फेरिंक्स में कुछ गिल्स स्लिट होती हैं। तो यहां मैं बना रहा हूं, ये फेरिंक्स में क्या बना दिया? ये फेरिंक्स का हिस्सा, और इसमें कुछ कटिंग बनाया गया है। देखिए कट है, जैसे लगता है कुछ स्लिट। स्लिट का मतलब क्या होता? पोर, कुछ कटिंग।
तो ये फेरिंक्स वाले हिस्से में कुछ आपको कटिंग दिखाई दे रही है, इनसे क्या होगा, पानी बाहर से अंदर इंटर करेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। देखिए जो गिल स्लिट है वो फेरिंक्स वाले एरिया में है और ये आपको कॉर्डेट का फीचर है। इतना ध्यान रखिएगा कि जहां फेरेंजियल गिल स्लिट्स आ जाएगा ये कॉर्डेट का फीचर है, और जो गिल्स होती हैं, गिल्स आपको नॉन कॉर्डेट में भी मिल जाती हैं देखने को। ठीक है, काम एक ही है, वाटर को इंट्री कराना, वाटर की ऑक्सीजन को इंटेक कराना, फूड को इंटेक कराना, ये सब काम इसका। तो तीसरा है फेरेंजियल लास्ट में एक और चीज बचा, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, ठीक है, पोस्ट एनल टेल। तो पोस्ट एनल टेल जानते हैं क्या, तीन चीज आपको दिखा दिया। ये देखिए, ये है पोस्ट एनल टेल। अब आप कहेंगे टेल तो पीछे भी पढ़ा दी हमने, टेल तो अर्थवर्म में भी होती है और भी मेंबर में टेल है, इन्वर्टिब्रेटा में भी टेल है। वो टेल अलग है, ये टेल अलग है, डिफरेंस समझ लीजिए। ये है पोस्ट एनल टेल। जैसे अगर मान लीजिए किसी की बॉडी मैंने बनाया, ठीक है, अभी कौन सा पढ़ा था हमने, बैलेनोग्लोसस पढ़ा था ना, डायग्राम बनाया था, उस क्या नाम था उसका, बैलेनोग्लोसस, या आप समझिए एस्केरिस मान लीजिए। ठीक है, तो बैलेनोग्लोसस में सबसे लास्ट में लिखा गया था ये एनएस है। क्या है ये, एनएस सबसे लास्ट में होता है। ठीक, लेकिन कॉर्डेट में क्या है, ये टेल तो है क्योंकि शरीर का सबसे लास्ट का हिस्सा टेल बोला जाता है। ठीक, अब अगर एनएस टॉप पर है, सबसे अंतिम में क्या है, अगर एनएस है तो इसको पोस्ट एनल टेल नहीं बोलेंगे। पोस्ट एनल टेल क्या होती है, अगर मैं एनएस को यहां से हटा करके कहीं लास्ट वाले हिस्से से थोड़ा सा पहले रख दूं, अंतिम छोर से अगर उठा करके एनएस को अगर पहले रख दिया तो एनएस के बाद का इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा ना, ये हो गया क्या चीज, एनएस, और इतना हिस्सा क्या एनएस के बाद का है, पोस्ट है। इतना हिस्सा एनएस के पहले का है, ये है पोस्ट एनल टेल। समझ में आया, कॉर्डेट में एनएस सबसे लास्ट में नहीं होता है, एनएस के बाद जो कुछ शरीर का हिस्सा बचता है वो होता है टेल, और वास्तविक रूप से क्या होती है, उसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। मतलब एनएस के बाद शरीर का एलिमेंट्री कैनाल का बचा हुआ, शरीर का बचा हुआ हिस्सा, एलिमेंट्री कैनाल नहीं, शरीर का बचा हुआ हिस्सा। समझ में आ रहा है? अब कोई एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा। टेडपोल लार्वा समझ रहे ना, टेडपोल लार्वा सबको याद है, फ्रॉग के लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपोल। टेडपोल में टेल होती है लेकिन फ्रॉग में टेल गायब हो जाती है, पता है इतना ना। एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती है। टेडपोल की जो स्ट्रक्चर है, ये टेडपोल है, ठीक है, टेडपोल में ये टेल है, ये क्या हो गया, टेल। लिजार्ड को देखिए आप, टेडपोल छोड़ दीजिए, लिजार्ड में टेल है, तो लिजार्ड में एनस कहां होता है, यहां नीचे आगे, यहां एनस नहीं है। ठीक है, लिजार्ड में पूंछ जो होती है एनस आगे है, जैसे लिजार्ड की बॉडी है, ये छिपकली है, तो ये एनस यहां होगा। ठीक है, और एनस के बाद जो शरीर का हिस्सा बचता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक, तो वो जो टेल है वो एनएस के बाद वाली है ना, एनएस के बाद है। जबकि इन्वर्टिब्रेटा में क्या होता है, इन्वर्टिब्रेटा में एनएस सबसे लास्ट पर होता है, तो वहां एनएस के बाद कुछ बचता ही नहीं है। एनएस के बाद शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचता है, इसलिए वहां पर पोस्ट एनल टेल नहीं है। वो साधारण भाषा में हम लोग टेल बोल देते हैं, वो कॉर्डेट का फीचर नहीं। कॉर्डेट में टेल वास्तविक रूप से कहां होती है, एनएस के बाद देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे लिजार्ड में होता है और टेडपोल। समझ में आ रहा ना। एडल्ट फ्रॉग में टेल गायब हो जाती है क्योंकि एडल्ट फ्रॉग में
एनएस सबसे लास्ट में, उसके बाद शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचता है। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो पोस्ट एनल टेल क्या है? ये आफ्टर एनएस, एनएस के बाद शरीर का जो हिस्सा बचेगा वो क्या है? पोस्ट एनल टेल। जैसे आपको लिजार्ड में बता दिया, स्नेक में होता, लिजार्ड में होता है, ठीक है। तो 4 कैरेक्टर हैं कॉर्डेट के, 4 कैरेक्टर कॉर्डेट के हैं, लेकिन जो बुक में टेबल बना हुआ है उस टेबल में 5 कैरेक्टर दिखाए गए हैं। अब देखिए ध्यान से, उसमें 5 कैरेक्टर इन्होंने दिखाया, एक कैरेक्टर बढ़ाया हार्ट, तो उसको अभी समझा रहे हैं, ठीक। एक चीज और जाने, नोटो कार्ड कहाँ है? नोटो कार्ड येलो वाला है, ये क्या है? नोटो कार्ड। नोटो कार्ड कैसी होती है? नोटो कार्ड डॉर्सल की वेंट्रल? डॉर्सल, ये है, नोट कर लीजिएगा, डॉर्सल है। डॉर्सल का मतलब ऊपर वाली साइड में है, वेंट्रल क्या है? नीचे वाली साइड होती है, डॉर्सल होती है, सॉरी नर्व कॉर्ड है ये क्या है? कोई बताता भी नहीं है, ये क्या है? ये नोटो कार्ड नहीं है, ये है नर्व कॉर्ड। हाँ, नर्व कॉर्ड पहले लिखा भी है मैंने, क्या है ये? नर्व कॉर्ड, ठीक। कैसा है नर्व कॉर्ड? ये डॉर्सल है और हॉलो है। कैसा है? हॉलो है, ठीक। इन्वर्टिब्रेटा में आपने नर्व कॉर्ड पढ़ी थी कहीं? इन्वर्टिब्रेटा में नर्व, अर्थवर्म नर्व कॉर्ड है, वहां नर्व कॉर्ड कहाँ है? वेंट्रल है और सॉलिड है, ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस पूछा जाता है कि नॉन कॉर्डेटा में जो नर्व कॉर्ड होती है वो कहाँ होती है? तो वेंट्रल साइड पर, शरीर के निचले हिस्से पर होती है, जैसे अर्थवर्म में, और सॉलिड होती है, यहाँ हॉलो है, ठीक है। तो वहां कहीं नोट कर लीजिएगा, इन इनवर्टिब्रेट्स नर्व कॉर्ड क्या है? सॉलिड है और वेंट्रल है, शरीर के निचले, अर्थवर्म में निचले, और डबल होती है, ध्यान रखिएगा, एक नहीं है, 2 लाइन चलती हैं। अगर आप अर्थवर्म को पढ़े होंगे तो अर्थवर्म में नर्व रिंग और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, कितनी लाइन है? 2 हैं, डबल होती है। हम लोगों में कॉर्डेटा में सिंगल होती है, ठीक है, वेंट्रल पर भी है और डबल है। और यहाँ नर्व कॉर्ड क्या है? डॉर्सल है, वहां क्या है? वेंट्रल। हॉलो है, वहां क्या है? सॉलिड। और यहाँ है सिंगल, ये एक चल रहा लाइन। इसी नर्व कॉर्ड में अगले हिस्से से क्या बनेगा? ब्रेन। और पिछले हिस्से से क्या बनता है? स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से? 2, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड में ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेट का है। जब हम लोग कहाँ होते हैं? गर्भ में होते हैं, उस समय का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो वहां नर्व कॉर्ड पूरी बनती है। फिर जब डेवलपमेंट चलता है, धीरे धीरे विकास होता है, तो इसके अगले हिस्से से क्या बन जाता है? ब्रेन। और इसके पिछले हिस्से से क्या बन जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है? आगे की स्ट्रक्चर कौन सी है? ये वाला स्काई ब्लू देखिए, ये क्या है? नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कैसा होता है? सॉलिड है। क्या है ये? सॉलिड है। डॉर्सल है कि वेंट्रल? डॉर्सल बोलेंगे, ठीक है, ये भी डॉर्सल ही बोला जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है इट इज वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड तो सही होगा। नर्व कॉर्ड के नीचे है, नर्व कॉर्ड के येलो वाले के नीचे है, तो नर्व कॉर्ड के वेंट्रल है, लेकिन है क्या वैसे? डॉर्सल है। बॉडी में बीचों बीच से ऊपर की साइड में मिलेगा देखने को, अगर मिडिल से नापेंगे तो ऊपर की साइड में, लेकिन नर्व कॉर्ड के नीचे मिलेगा। तो वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से क्या है? ये डॉर्सल में है, सॉलिड होगा, ठीक। एक चीज और आता है, नर्व कॉर्ड जो ऊपर वाला फिर से देखिए, इसकी ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। और नोटोकॉर्ड की ओरिजिन क्या होती है? मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। समझ में आया? इसके अगले हिस्से से क्या बनेगा, कोई बताएगा? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड
बोलते हैं चेंज इनटू द वर्टिकल कॉलम, पढ़ा ना। नोटोकार्ड किस में बदल जाती है? वर्टिकल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो इसके अगले हिस्से से बनेगा वर्टिकल कॉलम कि नहीं बनेगा? बताइए। नोटोकार्ड के अगले हिस्से से वर्टिकल कॉलम बनेगा कि पिछले हिस्से से बनेगा? अगले हिस्से से बनेगा। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। भाई ध्यान सुनिए, जब नर्व कॉर्ड के अगले हिस्से से क्या बना था? ब्रेन। तो ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए नोटोकार्ड से क्या बनेगा? अगले हिस्से से क्रेनियम, और इसके पिछले हिस्से से क्या बनेगा? स्पाइनल वर्टिकल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। इसके अगले पार्ट से क्या बनेगा? क्रेनियम, और बैक पार्ट से, पिछले हिस्से से बाकी जो बचा है वर्टिब्रल कॉलम। क्या करें बताइए? स्पाइनल कॉर्ड तो वर्टिब्रा के अंदर होता है। अरे तो स्पाइनल कॉर्ड इससे बनता है, स्पाइनल कॉर्ड इससे बनेगा ना। इसको घेरने के लिए ये है, ये इसको क्या करेगा? सराउंड करेगा। ये क्रेनियम है, किसको घेरेगा? ब्रेन को, बाद में। ठीक है, तो इतने फीचर हो गए। अब एक लास्ट और देखिए, टेबल में जो डिफरेंस दिया है, टेबल बनी हुई है, बुक में जाइए। टेबल में एक साइड में क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट्स, और दूसरी साइड में लिखा है नॉन कोऑर्डिनेट्स। नोटोकार्ड क्या है? नोटोकार्ड बताइए। नोटोकार्ड प्रेजेंट, यहाँ क्या है? एब्सेंट। दूसरा डिफरेंस, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड दोनों में है कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या है? डॉर्सल है, सिंगल है, डॉर्सल, सिंगल और हॉलो, अंदर से खोखला है। ठीक, डॉर्सल, इसको लिखिएगा नहीं, ये बुक में दिया है, केवल समझ लीजिए। सिंगल और क्या है? हॉलो, समझते रहिए। वहां क्या है? वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। ठीक है, ये सब मैं वही बता रहा हूं, लिखा हुआ है। ठीक, तीसरा डिफरेंस क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, वहां क्या है? एब्सेंट है, गिल स्लिट्स नहीं होती हैं। चौथा कैरेक्टर, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल क्या है? प्रेजेंट है, और यहाँ क्या है? एब्सेंट। टेल होता है, लेकिन वो टेल असली वाली टेल पूंछ नहीं है, वो फॉल्स है, वास्तविक वाली नहीं है। वास्तविक पूंछ क्या होती है? एनएस के बाद जो होती है। समझ में आया? जैसे डॉग में, जो डॉग होता है, डॉग में टेल होती है ना पीछे, पूंछ, तो पूंछ कहाँ है? उसका जो सबसे लास्ट का एनएस पार्ट है, उसकी अगला हिस्सा है टेल। ठीक है, वो टेल है वास्तविक, पोस्ट एनल टेल वहां। और 5 नंबर लिखा हुआ है हार्ट। हार्ट की पोजीशन क्या है? वेंट्रल है, सॉरी कॉर्डेट है ना ये, हाँ वेंट्रल, वेंट्रल, वेंट्रल। और यहाँ क्या है? डॉर्सल। ये समझ रहे ना? हम लोगों में हार्ट किस साइड में है? आगे की साइड में। मतलब ऐसे देखेंगे तो ये आगे की साइड में, पीछे की साइड से, पीछे तो रीढ़ की हड्डी है ना, आगे की साइड में हार्ट है, ये साइड होती है वेंट्रल। लेकिन इन्वर्टेब्रेट में क्या होता है? अर्थवर्म, कॉकरोच, वहां हार्ट कहाँ होता है? अगर ये बॉडी है तो बॉडी में बीचों बीच से ऊपर की साइड में मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर की साइड में। तो ऊपर की साइड क्या होती है? डॉर्सल, मिडिल से ऊपर। मिडिल से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेंट्रल। ठीक है, देखिए एक चीज जान लीजिए, ये सब में नहीं है, ये कॉर्डेट का यूनिक फीचर नहीं है। हर कॉर्डेट में आपको हार्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए कॉर्डेट के 4 ही मेन कैरेक्टर हैं। 5वां जो हार्ट लिखा है वेंट्रल, तो ये आपका यूरोकॉर्डेटा में और स्टार्टिंग में नहीं है। आप प्रिमिटिव जो कॉर्डेट पढ़ेंगे वहां हार्ट नहीं मिलता देखने को। ठीक है, 4 ही यूनिक फीचर हैं, ये सब में नहीं है। एक चीज नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, नॉट ऑल कॉर्डेट, सभी कॉर्डेट्स में कंटेन हार्ट। आपको हार्ट सारे कॉर्डेट में नहीं मिलेगा, लेकिन जहां मिलेगा वहां वेंट्रल ही होगा, जहां मिलेगा वहां वेंट्रल साइड पर। ठीक है, बाकी अगर सब में नहीं है। कहां नहीं है? प्रिमिटिव कॉर्डेट में नहीं है, जो शुरुआती कॉर्डेट हैं, निम्न कॉर्डेट, निम्न कॉर्डेट उसमें नहीं है। ठीक है,
तो लिखिएगा कहाँ एब्सेंट होता है इन सम लोअर कॉर्डेट, कुछ लोअर कॉर्डेट में हार्ट नहीं देखने को मिलता है। अब एक चीज बताएंगे आप ही लोग, देखिए एक चीज और समझिए। क्या समस्या है हमको बता दो। कुछ नहीं है, अरे नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। इधर देख लीजिए, ये सारे लक्षण कॉर्डेट के जो 4 फीचर हैं, ये फीचर एडल्ट मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो मस्ट हैं। अब अगर हमारे अंदर बताएंगे, हमारे अंदर ये चारों फीचर हैं कि नहीं है, सोच के बताइए। हम कॉर्डेट हैं, हम एडल्ट हैं, हमारे अंदर ये चारों फीचर हैं कि नहीं है? कौन कौन से फीचर हैं हमारे अंदर? हमारे अंदर आपको मिलेगा नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ये मिलेगा, नोटोकॉर्ड नहीं है हमारे अंदर, इस समय नहीं है, एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं। और आपको ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही चीज हमारे अंदर इस समय। तो फिर कैसे हम कॉर्डेट हो गए? कॉर्डेट में तो चारों होना चाहिए ना। कॉर्डेट तब बोलेंगे जब चारों चीजें होनी चाहिए। तो चारों चीजें ये माना जाता है जीवन की किसी ना किसी अवस्था में चारों होना चाहिए। ठीक है, हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में सब कुछ रहता है। हम लोग जब अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं, यूट्रस में 1-2 महीने के बच्चे जब रहते हैं, तो हमारे अंदर ये सब रहता है। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड रहती है। नोटोकॉर्ड बाद में किसमें चेंज हो जाती है बताइए? वर्टिब्रल कॉलम। किसमें चेंज हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम बना देती है और ब्रेन क्रेनियम बनाती है ना। और नर्व कॉर्ड किसमें चेंज हो जाती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाती है। समझ में आया? हालांकि ये जो है नर्व कॉर्ड ठीक है, लेकिन एडल्ट में ये भी नहीं है। इसकी जगह क्या हो जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फेरेंजियल गिल्स हमारे अंदर होती हैं। हम अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं तो हमारे अंदर गिल्स होती हैं। क्या होती हैं? गिल्स। मछली की तरीके से होते हैं हम लोग, फिश लाइक होते हैं। इससे ये साबित होता हमारे पूर्वज क्या थे? फिश लाइक थे। ठीक है, और पोस्ट एनल टेल मिलती है हमारे अंदर। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है? टेल। अभी देखिए डायग्राम बना है बुक में, जो हमारा ही डायग्राम है वो लास्ट का, वो हम लोगों का ही डायग्राम है यूट्रस लाइफ का। तो टेल आपको मिलता है, टेल बाद में गायब, लेकिन कुछ बच्चों में टेल मिलती है। देखे हैं, कुछ बच्चों में टेल होती है, हमने देखा है। छोटी सी टेल बैक साइड में, जैसे लोग चुरकी रखाते हैं उसी तरीके से टेल दिखती है। उसको बोलते हैं एटाविज्म। इवोल्यूशन में पढ़ेंगे एटाविज्म, रिवर्सन ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। ठीक है, तो वो कुछ चीजों में होता है। हाँ, तो एक लाइन नोट कर लीजिएगा मैं जो अब बताने जा रहा हूं आपको। जितने भी कैरेक्टर्स हैं किसके? ऑफ कॉर्डेट। आपने जो कॉर्डेट्स कहे, आपने जो कॉर्डेट के 4 लक्षण पढ़े, वो चारों लक्षण जीवन की किसी न किसी अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, में प्रेजेंट एन लाइफ की किसी अवस्था में हो सकते हैं। आइदर एम्ब्रियोनिक और एडल्ट। या तो भ्रूणी अवस्था में मिलेगा या तो एडल्ट में मिलेगा। ठीक, और थोड़ा नोटोकॉर्ड पर ध्यान दीजिए। नोटोकॉर्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड समझ में आया? रॉड लाइक एक संरचना है जो कहां होती है? डॉर्सल साइड पर है, नर्व कॉर्ड के नीचे है। ठीक, ये नोटोकॉर्ड हम लोगों में कहां है? हम लोगों में एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है। जितनी बर्ड्स हैं उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जितनी मछलियां उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एडल्ट में नहीं होती है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो सब में है। क्या किसी एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है? किसी एडल्ट में भी है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सब में है।
आप जितने भी इसके बाद पढ़ेंगे बुक में जितना भी कुछ दिया है, सभी जीवों में एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड है, लेकिन एडल्ट में गायब हो जाती है। वो वर्टिकल कॉलम में चेंज हो जाती है, गायब नहीं होती है, चेंज हो जाती है। लेकिन नोटोकॉर्ड के रूप में एडल्ट में कहाँ रहती है? सेफेलोकॉर्डेटा एक पढ़ेंगे आप। देखिए यहाँ पढ़िएगा, लिखा है, कहाँ गया जी, इधर ये लिखा ना, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में है नोटोकॉर्ड, टेल में है, एडल्ट में गायब। लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा एक ऐसा जीव है पूरे कॉर्डेटा का जहां नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ सरवाइव करती है। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट पूरी लाइफ रहता है, ठीक है। एंड सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा में पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड रहती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी रहेगा और एडल्ट में भी रहेगा। लिख लीजिएगा, एम्ब्रियोनिक में भी रहेगा प्लस एडल्ट, दोनों जगह। कहां पर नोटोकॉर्ड केवल और केवल एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहती है, तो बाकी जितनी बचे सब में एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एडल्ट में गायब है, ठीक है। लिखेंगे इन यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा भी आगे पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ होती है? नोटोकॉर्ड इन टेल, केवल टेल वाले हिस्से में है, पूरे शरीर में नहीं है। इसमें पूरे शरीर में है, इसमें केवल टेल वाले हिस्से में है, और वो भी कहाँ है? इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में है ओनली। एडल्ट में टेल गायब तो नोटोकॉर्ड भी गायब, ठीक है। एक और लिखिएगा, इन ऑल वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड क्या है? एब्सेंट। नोटोकॉर्ड चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू वर्टिबल कॉलम। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या है? ये एब्सेंट, नहीं दिखेगा। किसमें चेंज हो जाएगा? वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बना देती है। जैसे आज आए हैं, मंडे को भी ऐसी इससे ज्यादा संख्या रहनी चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से, इससे ज्यादा संख्या मंडे को रहनी चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हो? बाद में बतिया लेना, जरूरी है क्या? ऐसे एग्जाम में बतियाते हो क्यों? फोन नहीं ले जाने देते हैं, पेन नहीं ले जाने देते हैं, बॉटल नहीं, कुछ नहीं। अब बॉटल में क्या रखा है? कौन सा चीटिंग हो जाएगा? कहीं की बॉटल नहीं, सीटेट में बॉटल अलाउ नहीं होती है, पेन अलाउ नहीं होता है, वो अपना पेन देते हैं। पेन तो समझ में आता है, पेन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अपना क्यों देते हैं? क्योंकि बाद में जब सेटिंग होती है कभी, तो लोग बुला करवा लेते हैं, तो वो अपना ही पेन देते हैं, उसकी अलग मैटर है वो, ठीक है। लेकिन बॉटल नहीं समझ में आता है। देखिए, ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। सारे वर्टिब्रेट क्या हैं? कॉर्डेट्स। ये लाइन लिखा है CHORDATES। ये स्टेटमेंट है कि सभी वर्टिब्रेट क्या होते हैं? कॉर्डेट, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। कॉर्डेट का मेन फीचर क्या है? नोटोकॉर्ड होना चाहिए, चाहे जहां हो, बचपन में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो, चाहे एडल्ट, लेकिन नोटोकॉर्ड कभी ना कभी जीवन में होना चाहिए। तो कॉर्डेट तो हैं सब ये, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। पहले लिख लीजिए इसको, ये आया होगा, स्टेटमेंट आता है ये।
आज बारिश नहीं हुई। आज भगवान जी भी जान रहे थे कि आज संख्या थोड़ी सी मेंटेन नहीं करेंगे ना तो बंद हो जाएगा मंडे से क्लास, क्यों? हाँ, इसलिए आज बारिश नहीं हुआ 2:30 बजे। बहुत बढ़िया हुआ ना। आज लगभग हैं 28 हैं, 29 हैं, 29 अभी बताया था इसने, 29 बच्चे। 6 बच्चे और हो जाते तो 35 पूरे हो जाते। कोई बात नहीं, मंडे से आपका चलाया जाएगा, ये देखते हुए कि 29 हैं। अगर इससे कम हुआ फिर तो दोबारा फिर अभी अब नहीं चलेगा। एक बार आपको ये वार्निंग देके चलाया जाएगा मंडे तक। अभी देखिए ये समझ में आया सारे वर्टिब्रेट क्या हैं, कॉर्डेट हैं, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड कभी ना कभी देखने को मिलता है, भले वो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाए, गायब हो जाए, लेकिन सारे कॉर्डेट क्या है, वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि हर कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, हर कॉर्डेट में रीढ़ की हड्डी नहीं है। भाई वर्टिब्रेट क्या है, वर्टिब्रेट में रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। नोटोकार्ड किसमें चेंज हो जाना चाहिए, वर्टिब्रल कॉलम। तो आप पढ़ेंगे ये वाला देखिए, यूरोकॉर्डेटा कहाँ गया, सिफेलोकॉर्डेटा लिखा ना, ये वाला, इनमें क्या है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो ये वर्टिब्रेटा नहीं है। समझ में आया? सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, सारे कॉर्डेट में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक, ये समझ में आया यहाँ तक। ये हो गया सब। अब एक मैं थोड़ा सा 10 मिनट आपको एक वो फ्लो चार्ट